समयसार ग्रंथ में आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी सम्यक दर्शन के 8 अंगों का कथन कर रहे हैं। सम्यक दर्शन एक ऐसा शब्द है जो भव्यात्मा को बहुत प्रिय होता है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी इसको कहा है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने तो सम्यक दर्शन की महिमा इतनी बतलाई कि विद्यावृत्तिस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदय न सम्यक तो न सति सम्यक्ते बीजाभावे तरोरिव। ऐसी महिमा बतलाई है समंतभद्र महाराज जी ने कि सम्यक दर्शन है तो विद्यावृत्तस्य, विद्या यानी ज्ञान और वृत्ति यानी चारित्र, दोनों में, ज्ञान में और चारित्र में, विद्या में और वृत्ति में, स्थिति इन दोनों की सम्यक दर्शन के बिना नहीं बनती। स्थिति का मतलब है उद्भूति, उत्पत्ति। स्थिति, वृद्धि और फल का उदय। सम्यक दर्शन है तो ज्ञान और चारित्र तुम्हें प्राप्त होगा, ठहर सकेगा, विकास को प्राप्त हो सकेगा, उसमें से फल की प्राप्ति हो सकेगी। ठीक वैसे ही जैसे कि बीज है तो उस बीज में से अंकुरन, पौधा, वृक्ष, फूल, फल सब कुछ मिल सकेंगे। और बीज ही नहीं है, बीज ही नहीं है तो फिर तुम्हारे लिए आगे का कुछ मिलने वाला नहीं। ऐसा सम्यक दर्शन भव्य आत्मा को ही प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? भव्य आत्मा को। अभव्य है जीव तो उसको प्राप्त नहीं होगा। अभव्य को सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन भव्य को ही होगा। और भव्य भी निकट भव्य हो फिर तो कहना ही क्या है। सम्यक दर्शन के परिणामों से संसार की जो अनंत स्थिति है वह भी सीमित हो जाती है। अनंत स्थिति को वह सम्यक दृष्टि अपने परिणामों से सीमित कर देता है। अपार जल राशि समुद्र की तरह हो और उस जल को अपनी अंजुरी में पानी के रूप में भर ले, अंजुरी भर पानी, बहुत थोड़ा रह गया। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है। कितना काल शेष रहता है? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है। किसी भव्य आत्मा को एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो संसार का काल केवल अर्ध पुद्गल परावर्तन रह जाता है। उस काल में उसे मोक्ष होगा ही होगा। 5 लब्धियों की चर्चा आती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में लब्धियों की जो चर्चा आती है उनमें 5 लब्धियां हैं। 4 लब्धियां तो सामान्य भव अभव्य दोनों प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन 5वीं करण लब्धि जो है वह भव्य जीव को ही होती है। और करण लब्धि में भी अधकरण, अपूर्व करण परिणामों तक भी सम्यक दर्शन नहीं है।
पांचवी लब्धि प्राप्त हो गई भव्य जीव को, ठीक है, उस पांचवी लब्धि में अधःकरण अपूर्वकरण परिणाम भी बने, तब तक भी सम्यक दर्शन नहीं माना। सम्यक दर्शन कब माना जाएगा? जब अनिवृत्तिकरण परिणाम में जीव का उपयोग ढले, अनिवृत्तिकरण परिणामों की प्राप्ति हो तो सम्यक दर्शन की स्थिति बनती है। इस अनिवृत्तिकरण परिणाम को पाने के लिए अपूर्वकरण अधःकरण भी करना पड़ते हैं। ये करण लब्धि पांचवी लब्धि में होते हैं। 5 लब्धियों के पहले 4 लब्धियां तो संसार में सभी जीव प्राप्त कर लेते, भव अभव का भेद नहीं है। ऐसा सम्यक दर्शन जो मोक्ष मार्ग में खेवटिया का काम करता है। किसका काम करता है? खेवटिया। नाव नदी से पार कराती है, ठीक बात है, पर नाव भी तब तक पार नहीं कराती जब तक कि खेवटिया ना हो, नाविक ना हो। नाव तो है पर नाविक नहीं है तो नाव कैसे पार कराएगी? नाव बहुत अच्छी भी हो लेकिन नाविक यदि नहीं है तो काम नहीं बनेगा। नाविक आलसी हो, सावधान ना रहता हो तो भी काम नहीं बनेगा। नाव कमजोर भी हो, पानी का प्रवाह ज्यादा भी हो, यहां तक कि थोड़ी सी बाढ़ जैसी स्थिति भी बन जाए, इस सब के बावजूद भी नाविक यदि होशियार है तो वह कुशल नाविक अपनी नाव को उस किनारे से लगा देता है। सम्यक दर्शन को खेवटिया कहा। ज्ञान और चारित्र में कुछ कमजोरी भी रह जाए और यदि सम्यक दर्शन तुम्हारा दृढ़ निश्चित और मजबूत है तो सम्यक दर्शन का परिणाम ज्ञान और चारित्र की पूर्ति में कारण बन जाएगा। और रत्नात्रय की पूर्णता हुई तो काम बना ही बना। कल के दिन सम्यक दर्शन के वात्सल्य अंग की चर्चा चल रही थी। वत्सलस्य भावो वात्सल्यम कहा गया। ये अंग इतना प्रभावपूर्ण है कि इस अंग में सम्यक दर्शन का परिणाम तो है ही, परिवार और समाज का शास्त्र भी जुड़ा हुआ है। आंख बंद करेंगे तो अंतरंग के परिणामों से वात्सल्य अंग जुड़ता है और जब आंख खोलते हैं तो परिवार और समाज के साथ प्राणी मात्र से भी परिणाम जुड़ता है। सम्यक दर्शन के अंगों का मतलब केवल ये नहीं है कि हम ध्यान में ही उसे अनुभूत कर सकते हैं। हाँ, निश्चय परक व्याख्या में तो निश्चय सम्यक दर्शन वही है जो आंख बंद करके ध्यान में बैठो तो आपको उसका अनुभव होगा। निश्चय परक व्याख्या में तो ध्यान की ही अवस्था आएगी मुनि के लिए। लेकिन जब व्यवहार मोक्ष मार्ग की बात करते हैं और व्यवहार में सम्यक दर्शन की व्याख्या करते हैं, सम्यक दर्शन के अंगों की चर्चा करते हैं, तो व्यवहार के सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन के 8 अंग अपने परिणाम के साथ साथ परिवार और समाज से भी जुड़ते हैं, देश दुनिया से भी जुड़ते हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की व्याख्या में
वैसे 4 अंग अपने लिए अपनी ओर इंगित करते हैं, 4 अंग पर को ध्यान में रख करके व्याख्या की गई है। रत्नकरंडक, श्रावकाचार आदि श्रावकाचार ग्रंथों को देखो, निसंकपना अपने में निसंक रहना, निकांक्षपना अपने में आकांक्षा नहीं करना, निर्विचिकित्सा अपने में, अमूढ़ दृष्टित्व अपने में। 4 अंग अपने अपने में लग रहे हैं। अब उपगूहन दूसरों का निमित्त बनेगा तो उपगूहन, स्थितिकरण दूसरा ध्यान में रखना पड़ेगा, वात्सल्य दूसरे से, प्रभावना सब कुछ देख के जिन शासन की, वातावरण की। तो सम्यक दर्शन के प्रारंभिक 4 अंग तो हमें क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, क्या करना, क्या करना अपने के लिए, और आगे के 4 अंगों में दूसरे को माध्यम बना करके 4 अंगों के पालन की व्याख्या, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। शरीर में जैसे 8 अंग होते हैं और उसी के लिए आप जानते हैं कि कुछ लोग अष्टांग नमस्कार की बात करते हैं, साष्टांग कहते हैं, अष्ट अंग साष्टांग। अन्य मान्यताओं में, अन्य परंपराओं में साष्टांग का विधान है। अपने यहाँ पर तो पंचांग नमस्कार का विधान है। पंचांग नमस्कार मंदिरों में होता है, गुरुओं के यहाँ होता है। पंचांग में क्या आता है? बैठ गए, दोनों पैर मुड़े, दोनों हाथ जुड़े और सिर झुक गया, ये पंचांग नमस्कार है। गवासन जिसे कहते हैं, गाय जैसे बैठती है दोनों पैर एक तरफ करके, तो दोनों पैर एक तरफ, दोनों हाथ जुड़े और सिर झुका हुआ, ये पंचांग नमस्कार माना गया है। दोनों पैर, दोनों हाथ और सिर। अष्टांग में क्या होता है? व्यक्ति साष्टांग लेट जाता है और ऐसे साष्टांग लेट लेट करके कुछ लोग तो तीर्थों की वंदना करने निकलते हैं। खास करके हिंदू समाज में उनकी श्रद्धा, उनकी मान्यता से वो इस कार्य को करते हैं। तो अष्टांग नमस्कार। 8 अंग शरीर के कैसे बनते हैं? 2 हाथ हैं, 2 पैर, 4 वक्षस्थल, 5 पृष्ठभाग, 6 ऊपर का मस्तिष्क, 7 और अधोभाग 8। ये 8 अंग। मनुष्य के शरीर में जैसे 8 अंग हैं, सम्यक दर्शन में वैसे ही 8 अंग हैं। 2 पैर 2 अंग हो गए, 2 हाथ 2 अंग हो गए, सामने का वक्षस्थल 5वां, पृष्ठभाग 6वां, सिर 7वां, अधोभाग 8वां, 8 अंग हो गए। इनका भी काम है। निसंकित अंग क्या कहता है? निसंकित अंग बिना संशय संदेह के आगे बढ़ता है। निसंकित अंग बिना संशय संदेह के आगे बढ़ता है। तो दायां पैर जो है वह कहीं भी निस्संदेह, निसंकित होकर के आगे बढ़ जाता है। और जैसे दायां पैर आगे बढ़ा तो उसके पीछे बायां पैर बिना किसी अपेक्षा के बढ़ ही जाता है। उसको कोई अपेक्षा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। दायां बढ़ा कि बायां उसके पीछे लगा, निसंकित हो गया, निकांक्षित हो गया। बायां हाथ शुद्धि सुचिता में गिलानी नहीं करता,
इसलिए इसको निर्विचिकित्सक कहा। निर्विचिकित्सक बिना गिलानी के अपना कार्य करेगा, बाएं हाथ का काम है। निर्विचिकित्सक। अमूढ़ दृष्टित्व का मतलब है ये हाथ जो है हमें दूसरों से प्रभावित होने से रोकता है। किसी का कोई असर अपनी तरफ आ रहा हो, कोई प्रभाव अपनी तरफ आ रहा हो, तो एक्शन में सबसे पहले आप बार रोकने के लिए हाथ को अपना आगे बढ़ाते ना। बायां हाथ काम नहीं करेगा, दायां हाथ काम। ध्यान रखना है। कोई प्रहार रोकने के लिए योद्धा तलवार लेता है तो दाएं हाथ में पकड़ करके चलता है। ढाल को भले इस तरफ ले लेगा, लेकिन मुख्य हाथ तो इसका ये है। तो ये जो दायां हाथ है ये दूसरों के प्रभाव को रोकने के लिए है। दूसरों का प्रभाव इससे रुकता है, दूसरों की तरफ जाने से रोकता है, दूसरों का प्रभाव आने से रोकता है। ये अमूढ़ दृष्टित्व, अमुग्धता, अप्रभावित रहना, दूसरे से प्रभावित नहीं होना, ये अमूढ़ दृष्टि अंग। उपगूहन अंग, अधोभाग आपको अपने तरीके से मर्यादित रखना पड़ेंगे, ढक करके रखना पड़ेंगे। तो ये अधोभाग उपगूहन अंग का प्रतीक है। सिरोभाग से व्यक्ति अपना व्यक्तित्व दर्शाता है, उसका प्रभाव पड़ता है। कोई बोल रहा हो, कोई बात कर रहा हो, कोई आ रहा हो, जा रहा हो, तो उसके चेहरे को देख के, चेहरे के हाव भाव को देख करके उसके प्रभाव का आकलन किया जाता है। तो शिरोभाग, हाँ कुछ भी हो लेकिन इसको झुकने नहीं देंगे। कुछ भी हो इसको झुकने नहीं देंगे। आन मान मर्यादा। पगड़ी कहाँ रखी जाती है? सिर पर। टोपी कहाँ रखी जाती है? भले पगड़ी और टोपी तुम्हारी पुरानी हो तो भी पहनेंगे, जूता तुम्हारा नया आया हो, सोने का भी क्यों ना बनवा दिया हो, तो पहनोगे कहाँ? कहाँ पहनोगे? हाँ, व्याख्या आगे चल रही है, इस व्याख्या को आपको ध्यान से सुनना है। टोपी में और जूते में अंतर है।